हाइड्रोकोलेटरल पैक्स को हम हॉट पैक्स भी बोलते हैं। ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं ताकि हम हीट प्रोवाइड कर सकें पेशेंट को, और ये बेसिकली मॉइस्ट हीट होती है और सुपरफिशियली ये प्रोवाइड करती है हीट को। इसके अलावा अब हम बात करते हैं हाइड्रोकोलेटरल यूनिट की, जिसमें ये पैक्स होते हैं। जैसे ये पिक्चर में दिख रहा है ना, ये पूरा एक डब्बा होता है जिसमें पैक्स होते हैं, ठीक है। तो ये इसको हम बोलते हैं हाइड्रोकोलेटरल यूनिट। तो ये जो हाइड्रोकोलेटरल यूनिट होती है ये स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, ठीक है, और इसमें सिलिका जेल पैक्स होते हैं या फिर बेंटोनाइट क्रिस्टल पैक्स भी बोलते हैं उन्हें, वो प्रेजेंट होते हैं और इसी के अंदर ये हीट होते हैं और फिर हम हीट प्रोवाइड करते हैं पैक से पेशेंट को। इसके अलावा हाइड्रोकोलेटरल यूनिट की कैपेसिटी वेरी कर सकती है और इसमें इंसुलिन बार्स वगैरह होते हैं और वायर्स होती हैं जो कि काम करती हैं एज डिवाइडर फॉर द पैक्स, ठीक है, डिवाइड करके रखती हैं पैक्स को। जैसे कि नेक के लिए अलग पैक होता है, लंबर रीजन के लिए अलग होता है, थोड़ी बिगर मसल है तो उसके लिए अलग होता है, तो डिवाइड करने में हेल्प करती है पैक्स को। और इसके अलावा जो ये हाइड्रोकोलेटरल यूनिट है इसमें टेम्परेचर जो है मेंटेन करके रखते हैं हम बिटवीन 70 डिग्रीज टू 80 डिग्रीज, लेकिन जो पैक्स हैं उनका टेम्परेचर थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू द जो पानी होएगा यूनिट में उसके मुकाबले। अब हाइड्रोकोलेटरल पैक्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। जो पैक्स प्रेजेंट होते हैं हमारी हाइड्रोकोलेटरल यूनिट में, तो ये इनकवर्ड होते हैं बाय फाइब्रिक इनवेलप, ठीक है, मतलब बाहर फाइबर सा होता है, उसके अंदर हमारे सिलिका या फिर बेंटोनाइट क्रिस्टल पैक्स मतलब होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं जो हीट होते हैं, ठीक है। और इनकी पैक्स की कैपेसिटी होती है टू ऑब्जर्व लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, और ये फिर हीट प्रोवाइड करते हैं हमारे पेशेंट को। इसके बाद जो हाइड्रोकोलेटरल पैक्स होते हैं ये अलग अलग साइज और अलग अलग शेप में आते हैं डिपेंडिंग अपॉन हम कहाँ पे हीट प्रोवाइड करना चाहते हैं पेशेंट पे, ठीक है। अब आते हैं हम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स पे, ठीक है। अलग अलग फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं इसमें, जैसे कि सबसे पहला है हीमोडायनेमिक इफेक्ट, जैसे कि हमारा वैसो कंस्ट्रक्शन होगी और डिक्रीज हो गया कार्डियक आउटपुट हमारा, ठीक है। ये अलग अलग हमारे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं। इसके बाद आता है न्यूरोमस्कुलर इफेक्ट्स, जिसमें कि डिक्रीज होएगी पेन हमारी, चेंज होएगा मसल स्ट्रेंथ में और इंक्रीज होएगी NCV। इसके अलावा जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है वो हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाएगा और टिश्यू की एक्सटेंसिबिलिटी भी इंक्रीज होएगी। इसके अलावा जो हमारे पैक्स होते हैं वो हीट होते हैं इन द यूनिट, और ये जो पैक्स होते हैं 20 से 30 मिनट तक अप्रोक्सीमेटली हीट प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और पैक्स हमारे डिफरेंट शेप्स और साइजेस में आते हैं। अब आते हैं हम इंडिकेशंस पे, ठीक है। जो इसकी हाइड्रोकोलेटरल की मेजर इंडिकेशंस हैं वो है पेन इन द मसल्स और या फिर जॉइंट्स में भी। इसके अलावा मसल स्पाज्म, इन्फ्लामेशन, अडीमा, स्वेलिंग वगैरह होगी उसमें, और एडहेशन, ये मेजर इंडिकेशंस हैं जिनमें हम यूज करते हैं हाइड्रोकोलेटरल। इसके अलावा कुछ हमारे पास कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी हैं, जैसे कि अगर इम्पेयर्ड स्किन सेंसेशन है, अगर सेंसेशन ही नहीं फील कर पा रहा पेशेंट तो वो फीडबैक नहीं दे पाएगा अगर उसे ज्यादा गर्म लग रहा है तो। इसके अलावा ओपन वुंड या फिर इन्फेक्शन है उस केसेस में नहीं देंगे क्योंकि कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज्यादा इंक्रीज हो सकते हैं। इसके अलावा कैंसर में नहीं देते हम। इसके अलावा टीबी में नहीं दे सकते हम हाइड्रोकोलेटरल पैक्स क्योंकि इन्फेक्शन के इंक्रीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके अलावा सर्कुलेटरी डिसफंक्शन है अगर, तो उस केसेस में भी हम हाइड्रोकोलेटरल पैक्स नहीं देते। इसके अलावा हाइड्रोकोलेटरल पैक्स देने के कुछ डेंजर भी होते हैं, अगर प्रिकॉशंस वगैरह ना लिए हमने तो ये चीजें हो सकती हैं, जैसे कि बर्न हो सकता है हमारे स्किन पे, मतलब पेशेंट की स्किन पे बर्न हो सकता है अगर हमने अच्छे से उसका फीडबैक नहीं लिया, ठीक है। और अगर इम्पेयर्ड सेंसेशन है पेशेंट की तो उस केसेस में बर्न देखने को मिल सकता है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन हो सकती है पेशेंट को, क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्वेटिंग वगैरह होएगी पेशेंट को जिस एरिया में हमने पैक लगाया, तो डिहाइड्रेशन हो सकती है। इसके अलावा अब आते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ द पैक पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो वही हम यूनिट से पैक को निकालेंगे और फिर जो पैक है उसको थोड़ा निचोड़ेंगे, ठीक है। थोड़ा एक्सेस जो वाटर होएगा वो थोड़ा ड्रेन आउट करेंगे हम, ठीक है। इसके बाद हम टॉवल लेंगे और उस पे प्लेस कर देंगे पैक को और फोल्ड कर देंगे 2 से 3 लेयर तक, ठीक है, रैप कर देंगे हम। उसके बाद हम जो पैक है, जो टॉवल है जिसमें पैक है, वो हम पेशेंट के स्पेसिफिक एरिया पे जहाँ पे भी पेन या फिर कुछ भी कॉम्प्लिकेशन है वहाँ पे हम प्लेस कर देंगे और मॉनिटर करेंगे हम इनिशियल रिस्पांस। ये हम फीडबैक विजुअल फीडबैक से भी देखेंगे और पेशेंट को पूछेंगे भी फीडबैक के लिए, ठीक है, ज्यादा गर्म तो नहीं लग रहा, ये सब। इसके बाद अगर पेशेंट को ज्यादा ही गर्म लग रहा है, ठीक है, तो हम जो टॉवल की लेयर्स हैं उसे एडजस्ट करेंगे। जैसे कि 2 से 3 लेयर दी थी तो 1 लेयर ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अगर कम गर्म लग रहा है तो उसको लेयर्स को घटा सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन
ऑन द पेशेंट। ठीक है, इसके अलावा पेशेंट जो है अनकंफर्टेबल फील नहीं करना चाहिए, ठीक है, ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोकोलेटरल। इसके अलावा हम कभी भी जो पैक्स हैं सीधा डायरेक्टली स्किन पे नहीं अप्लाई करते, ठीक है, हम टॉवल का यूज करते ही करते हैं ताकि हम उसे रैप कर सकें। ये बेसिकली एक थर्मल इंसुलेशन की तरह काम करता है। इसके बाद आते हैं हम केयर ऑफ द यूनिट पे। ठीक है, जो यूनिट है उसको हम कैसे केयर कर सकते हैं, कैसे उसका ध्यान रख सकते हैं कि खराब ना हो यूनिट हमारी। तो जब भी हम पैक्स को हीट करेंगे या फिर जो हमारा यूनिट है वो 3rd 4th फुल होना चाहिए विद द वाटर। ठीक है, मतलब जहाँ तक पैक्स है ना बेसिकली वहां तक वो फुल होना चाहिए पानी से, ठीक है, ताकि अच्छे से गर्म हो सके और हाइड्रोकोलेटरल्स खराब ना होए। इसके अलावा जब भी हम क्लीन करते हैं तो पीरियोडिकली क्लीन करते हैं।